नमस्कार। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लॉ डेली लाइफ और बिजनेस दोनों में इम्पॉर्टेंट है। जब दो या ज्यादा पार्टीज लीगली एनफोर्सेबल प्रॉमिस क्रिएट करती है तब कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट अप्लाई होता है। सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस समझिए। हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पीछे अग्रीमेंट जरूर होता है। सेक्शन 2 के बेसिक फ्रेमवर्क में अग्रीमेंट प्रोमिसेस का सेट होता है और कॉन्ट्रैक्ट वही अग्रीमेंट है जो लॉ के थ्रू एनफोर्सेबल हो। सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी इक्वल्स कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, अमन अपना लैपटॉप भरत को 30,000 रुपीज में सेल करने की ऑफर देता है। भरत एक्सेप्ट करता है। अगर लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है तो ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सेक्शन 10 बिगिनर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेंट्रल प्रोविजन है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए और अग्रीमेंट लॉ के अंडर एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टिप, रिमेंबर दिस सिंपल सीक्वेंस: ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लॉफुल कंसिडरेशन प्लस कॉम्पिटेंट पार्टीज प्लस फ्री कंसेंट प्लस लॉफुल ऑब्जेक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू द अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। एग्जाम के लिए एक सिंपल सीक्वेंस याद रखिए: ऑफर, एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट और लॉफुल ऑब्जेक्ट। साथ ही अग्रीमेंट लॉ के अंडर वॉइड नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली एक प्रपोजल या ऑफर से स्टार्ट होता है। एक पर्सन क्लियर टर्म्स पर विलिंगनेस शो करता है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। ऑफर क्लियर और डेफिनेट होना चाहिए। एक्सेप्टेंस भी ऑफर के टर्म्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस के बाद प्रपोजल प्रॉमिस बन जाता है। एग्जाम्पल, अ कहता है मैं अपनी बाइसिकल 10,000 रुपीज में सेल करूंगा। बी कहता है आई एक्सेप्ट। ये ऑफर और एक्सेप्टेंस का बेसिक एग्जाम्पल है। लेकिन अगर बी कहे मैं बाइसिकल 8,000 में लूंगा तो ये एग्जैक्ट एक्सेप्टेंस नहीं है। ये जनरली काउंटर ऑफर की सिचुएशन बन सकती है। अब कंसिडरेशन समझिए। सिंपल लैंग्वेज में कंसिडरेशन का मतलब है प्रॉमिस के बदले कुछ वैल्यू, एक्ट, एब्स्टिनेंस या प्रॉमिस। कंसिडरेशन को सिंपल वर्ड्स में समथिंग इन रिटर्न कह सकते हैं। सेल में गुड्स के बदले प्राइस कंसिडरेशन होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन लॉफुल भी होना चाहिए। एग्जाम्पल, अ बुक देता है और बी 500 रुपीज पे करता है। बुक और पेमेंट ट्रांजैक्शन के कंसिडरेशन का पार्ट है। जनरल रूल में अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन एनफोर्सेबल नहीं होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस भी है, इसलिए रूल को एब्सोल्यूट मैच समझिए। अब क्वेश्चन आता है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है। सेक्शन 11 कॉम्पिटेंसी का बेसिक रूल देता है। कॉन्ट्रैक्ट करने वेल पर्सन को एप्लीकेबल लॉ के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी एज का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और किसी लॉ के थ्रू कंट्रैक्टिंग से डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। साउंड माइंड का प्रैक्टिकल टेस्ट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर्सन टर्म्स को अंडरस्टैंड कर सके और अपने इंटरेस्ट पर उनके इफेक्ट का रैशनल जजमेंट बना सके। कंसेंट सिर्फ यस बोल देना नहीं है। पार्टीज को सेम थिंग को सेम सेंस में अग्री करना चाहिए और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट फ्री होना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग कंसेंट फ्री नहीं माना जाता अगर वो कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या लीगली रेलेवेंट मिस्टेक से कॉज्ड हो। एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को थ्रेट देकर अग्रीमेंट साइन करवाया जाए तो कंसेंट जेन्युइनली फ्री नहीं है। ऐसी सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट कर सकती है।
कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस भी लॉफुल होना चाहिए। लॉ इलीगल पर्पस को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एनफोर्स नहीं करेगा। अगर अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट इलीगल, फ्रॉडुलेंट, लॉ को डिफीट करने वाला या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो तो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा। एग्जाम्पल, किसी इलीगल एक्ट को परफॉर्म करने के बदले पेमेंट का प्रॉमिस वैलिड कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अब वॉइड और वॉइडेबल का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्स और प्रैक्टिकल लॉ दोनों में फ्रीक्वेंटली यूज होता है। वॉइड अग्रीमेंट लॉ के थ्रू एनफोर्सेबल नहीं होता। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी के ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स या अवॉइड किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लीगल ग्राउंड। फ्री कंसेंट के प्रॉब्लम्स जैसे कोएर्शन या फ्रॉड कुछ सिचुएशंस में कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्टेड पार्टी के ऑप्शन पर वॉइडेबल बना सकते हैं। एग्जैक्ट रिजल्ट फैक्ट्स और रेलेवेंट प्रोविजन पर डिपेंड करेगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद नेक्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस है। पार्टीज को अपने प्रोमिसेस परफॉर्म करने होते हैं, अनलेस लॉफुली एक्सक्यूज्ड। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस से कंप्लीट हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में म्यूचुअल अग्रीमेंट, इम्पॉसिबिलिटी, ऑपरेशन ऑफ लॉ, लैप्स ऑफ टाइम या ब्रीच के थ्रू भी ऑब्लिगेशंस एंड या डिस्चार्ज हो सकती है। सिंपल एग्जाम्पल, सेलर गुड्स डिलीवर करता है और बायर अग्रीड प्राइस पे करता है। दोनों अपने प्रोमिसेस परफॉर्म कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस हो जाता है। अगर पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करती तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन अराइज होता है। ब्रीच होने पर इनोसेंट पार्टी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग डैमेजेस या दूसरी लीगली अवेलेबल रिलीफ क्लेम कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस कॉज्ड बाय ब्रीच का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। हर ब्रीच ऑटोमैटिकली ह्यूज डैमेजेस नहीं देता। कोर्ट लॉस, कॉजेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स और एप्लीकेबल लीगल रूल्स को कंसिडर करती है। अब एक कंप्लीट एग्जाम्पल से पूरा कॉन्सेप्ट कनेक्ट करते हैं। रवि अपना कंप्यूटर सिमन को 50,000 रुपीज में सेल करने की क्लियर ऑफर देता है। सिमन सेम टर्म्स एक्सेप्ट करती है। दोनों कॉम्पिटेंट है, कंसेंट फ्री है, प्राइस और ऑब्जेक्ट लॉफुल है। नॉर्मली ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स शो करता है। अगर रवि पेमेंट लेने के बाद बिना लॉफुल एक्सक्यूज कंप्यूटर डिलीवर ना करे तो ब्रीच का इशू अराइज हो सकता है और सिमन अवेलेबल लीगल रेमेडी सीक कर सकती है। रीकैप, अग्रीमेंट टैब कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब लॉ उससे एनफोर्स करता है। वैलिडिटी चेक करते वक्त ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंसी, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट और वॉइड अग्रीमेंट रूल्स को सिस्टमैटिकली चेक करें। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सिंपल फॉर्मूला याद रखिए। अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी इक्वल्स कॉन्ट्रैक्ट। फिर वैलिडिटी के एसेंशियल्स को 1 by 1 टेस्ट कीजिए। Important tip. For exam answers, first identify the agreement, then check competency, consent, consideration, object, and whether any rule makes it void or voidable. Finally, discuss performance, breach, and remedy if relevant. एग्जाम आंसर लिखते वक्त फैक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करें। पहले अग्रीमेंट आइडेंटिफाई कीजिए, फिर कॉम्पिटेंसी, कंसेंट, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट चेक कीजिए और एंड में ब्रीच या रेमेडी डिस्कस कीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन, A offers to sell a mobile phone to B for 20,000 rupees. B accepts, लेकिन बाद में पता चलता है कि B ने अग्रीमेंट सीरियस थ्रेट के अंडर साइन किया था। आइडेंटिफाई कीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा बेसिक कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होगा और कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर क्या इफेक्ट हो सकता है।